हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है राम वॉज ट्रेवलिंग विद हिज फादर फ्रॉम भटिंडा टू मानसा बाय कार। तो राम जो है वो कार के थ्रू भटिंडा से मानसा जा रहा था। हिज फादर आस्क्ड हिम दैट व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। तो उसके पिताजी ने पूछा कि किस डिवाइस के थ्रू जो है वो व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो आंसर क्या है? ओडोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर हैंड ऑफ अ क्लॉक अंडरगोज विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। तो जो घड़ी की जो मतलब कि आर हैंड होती है, ठीक है, वो कौन सा मोशन जो है वो शो करती है? तो वो इसमें से यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। देखो, जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जो कि क्लॉक पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि क्लॉक की जो घड़ियां होती है वो सर्कुलर मोशन में घूमती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे घूम रही है। ठीक है, इसके बाद जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें स्पीड जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और यह यहाँ पर ये बेसिकली क्लॉक के लिए ये मोशन जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाइल प्लेइंग राम एंड श्याम सॉ द स्नेल मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो खेलते टाइम राम और श्याम ने देखा कि स्नेल जो है वो मूव कर रहा है। राम आस्क्ड श्याम दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन डज द स्नेल रिप्रेजेंट। तो राम ने जो है वो श्याम से पूछा कि ये कौन सा मोशन जो है कर रहा है स्नेल, है ना। तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? स्लो मोशन, यानी कि मंद गति। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन भटिंडा एंड दिल्ली इज 240 किलोमीटर। इफ ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। तो ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 आवर्स का टाइम ले रही है। तो टीचर ने पूछा बच्चों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट जो है वो की जा सकती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 240। ठीक है, और टाइम कितना लिया गया है? 6 आवर्स। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दोगे, 6 4 24। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ वी डिनोट स्पीड बाय एस, distance by d and time by t, then which of the following represent the correct relationship between them। तो देखो, स्पीड जो है जैसे अभी हमने किया है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा? इसके जो कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप टाइम फाइंड आउट कर रहे हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम यहीं पे छोड़ दो, एस जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसमें से यहाँ पर कौन सा दिया गया है? s इज इक्वल टू डी अपॉन में टी, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें से सबसे स्पीड में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कौन सा है? तो रेसिंग कार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रिसेस रीता वॉज इंजॉइंग ऑन स्विंग विद हर फ्रेंड। तो रिसेस के टाइम पे रीता जो है वो स्विंग में एंजॉय कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। हर साइंस टीचर केम टू देम एंड आस्क्ड दैट व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मोशन डज द स्विंग अंडरगोज। तो टीचर ने पूछा कि ये जो झूला है, ठीक है, ये किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर जो है वो इसका क्या है? ऑस्किलेटरी मोशन, यानी कि दोलन गति। ठीक है, जो स्विंग होता है वो आगे पीछे मूव करता है ना। जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, उससे जो है वो आगे और पीछे जो है वो मूव करेगा। तो ये जो है वो किस तरीके का मोशन होता है? ये ऑस्किलेटरी मोशन होता है, जो कि जो है वो स्विंग में देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है। तो जो झूला है वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव करता है ना, सर्कुलर मोशन में भी मूव नहीं करता। तो आंसर क्या हो गया? ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो है पर यूनिट टाइम पे, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती। asked his grandfather that which device were used to measure time in ancient period।
तो एंशिएंट पीरियड में कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, तो सनडायल का भी किया जाता था, सैंड क्लॉक का भी किया जाता था, ठीक है, और वाटर क्लॉक का भी किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की वो क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से ग्राफ के टाइप्स आपने बताने हैं, तो लाइन ग्राफ भी होता है, बार ग्राफ भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा, ठीक है, तो आंसर है लीनियर ग्राफ। जो लीनियर ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड को शो, जो स्लोप होता है, ठीक है, वो स्पीड को इंडिकेट करता है। जबकि जो नॉन लीनियर ग्राफ होता है ये जो है वो नॉन स्ट्रेट होता है, ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है और ये टाइम के साथ स्पीड जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, उस पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि हमें ये शो करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है, यानी कि मूवमेंट जो है वो नहीं कर रहा। तो जब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है, तो पैरेलल टू टाइम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है while teaching oscillatory motion in class the teacher gave several example of oscillatory motion। तो टीचर क्लास में oscillatory motion के बारे में पढ़ा रही हैं और उन्होंने काफी सारे oscillatory motion के एग्जांपल दिए। तो इनमें से कौन सा जो है वो oscillatory motion का एग्जांपल है वो बताना है। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो भी oscillatory motion का है। तो oscillatory motion बेसिकली क्या करता है, वो 2 and 4 में जाता है, ठीक है, मतलब आगे पीछे मूवमेंट होती है इसकी। जो मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल है, ठीक है, वो ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जांपल नहीं है। मोशन ऑफ ट्रेन जो है वो भी ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जांपल नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।